ओम शांति। भक्ति मार्ग में गाते हैं भगत कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परंतु ज्ञान मार्ग में बाबा रियलाइज कराते हैं कि क्या तेरा है और क्या मेरा है। और जब इस तेरे और मेरे के बीच जो भेद है वो आत्मा को स्पष्ट हो जाता है, तो आत्मा परमात्मा से सच्चा सौदा करती है। तन मन धन समय श्वास संकल्प जो पुराना है, जो पराया है, वो शिव बाबा को अर्पित कर देती है और कखपन देकर बाबा से बेहद की बादशाही ले लेती है। तो आज बाबा सौदागर बनकर आए हैं और इसीलिए हमें भी बाबा के साथ ये सच्चा सौदा करना है, जिस सौदा करने के बाद आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएगी, संपूर्ण पवित्र हो जाएगी। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 31 तारीख 31 जुलाई 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वह कभी बूढ़ा होता नहीं, बाप ही है निष्काम सेवाधारी। प्रश्न है, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? उत्तर है, बाबा कहते, मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें खरीद कर लेता और उसके रिटर्न में सब नई नई चीज़ें देता हूँ। तुम कहते हो बाबा यह तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता, अपार धन मिल जाता, तो करेंगे ना बाबा के साथ ये सच्चा सौदा। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं, जो भी गीत हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं, बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए। तो भी कितने समय के लिए? 21 जन्म के लिए। अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरों के महल देते हैं। किसकी एवज में देते हैं?
बच्चे कहते हैं, बाबा यह तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। किसको बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया। धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। कहने वाले कौन है? आत्मा। मतलब आत्मा अंदर से समझती है कि ये मेरा नहीं है, ईश्वर द्वारा दिया गया है। भगवान अर्थात बाप ने दिया। बाप कहते हैं सब कुछ तुमको अब देना होगा, उसकी एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफ़र कर देंगे, अपार धन देंगे। लेकिन किसको देंगे? ज़रूर बच्चों को ही देंगे। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिला है, बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है, धन है तो सुख है। धन के बगैर मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं, इसलिए खुशी होती है। सुखधाम में तो सुख की कोई कमी नहीं। हर एक को अपनी अपनी राजधानी है। उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो बाप कितना भोला है, क्या लेते हैं और क्या देते हैं। कितना अच्छा ग्राहक है बाप। यूं भी बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ और सारी मिल्कियत उनकी है। वह होते हैं हद के ग्राहक। यह है बेहद का भोलानाथ, बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आया हूँ, इतनी दूर से आया है ग्राहक, और वो भी किस लिए? बच्चों का कखपन लेने के लिए। पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूँ, इसलिए दाता कहा जाता है। दाता भी इन जैसा और कोई नहीं। चारों युगों में बुद्धि को घुमाओ, ऐसा दाता कोई नहीं मिलेगा। निष्काम सेवा करते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक कोई भी किसी को कुछ देते हैं तो उसके एवज में उसे ज़रूर कुछ ना कुछ मिलता है। एक बाबा है निष्काम सेवाधारी। बाप कहते हैं मैं निष्कामी हूँ, मेरे को कोई भी लालसा नहीं। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है। नहीं, ये कायदा होता है बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करें। ये इस दुनिया का कायदा है। यह बाप तो कभी बूढ़ा होता नहीं, सदैव जवान है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। यह तो जानते हो लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़ा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। भल सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी सेवा तो होती है। यह शिव बाबा कहते हैं मैं हूँ ही अभोक्ता। मैं कभी खाता ही नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। सुप्रीम रूहों को बैठ समझाते हैं। रूह ही सुनती है,
हर एक बात रूह करती है, संस्कार भी रूह ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। यहाँ मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, उनको कुछ भी लेप छेप नहीं लगता है, आत्मा निर्लेप कह देते हैं। अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते पापात्मा पुण्य आत्मा? फिर तो पाप पुण्य का सवाल ही नहीं, आत्मा तो निर्लेप है ना। अगर आत्मा निर्लेप है तो कहा जाए पाप शरीर पुण्य शरीर, है ना। समझने की बात है ना। अभी तुम जानते हो कि सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं, समझते हैं सभी, इस शरीर द्वारा, ब्रह्मातन द्वारा। आत्मा को बुलाते भी हैं ना, कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई, टेस्ट लो। पहले होता था ब्राह्मणों के तन में आत्मा को बुलाते थे, तो उसको फिर कुछ खिलाते थे, तो कहते थे टेस्ट लो यहाँ का, है ना। इसीलिए तो खिलाते हैं ना जब पितरों को बुलाते हैं। तो आजकल तो इतने पवित्र ब्राह्मण नहीं है कि उस आत्मा को बुलाएं, परंतु पहले ऐसा बहुत रस्म होती थी। आत्मा ही टेस्ट लेती है, बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो अभोक्ता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है, कहाँ तो विराजमान होती होगी। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। अक्सर यज्ञ करते हैं घर में, कोई पूजा आदि करते हैं तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती हैं। यह पितृ आदि खिलाना, यह भी ड्रामा में नोंद है। इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाप नटशेल में ड्रामा के राज को बताते हैं। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझानी दे नहीं सकते। 5000 वर्ष का ड्रामा है तो डिटेल में तो समझानी नहीं दे सकते ना, शॉर्ट में बताते हैं, नटशेल में बताते हैं। एक एक की समझानी में ही वर्ष लग जाए। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते हैं। बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता भी उनको ही कहा जाता है। वह है निराकार। शिव के मंदिर में जाकर देखो, वहाँ लिंग रखा है। जरूर चैतन्य था तब तो पूजा करते हैं। चैतन्य था, देह धारण कर उसने पाठ बजाया, हमें कुछ देकर गए, तभी तो उनकी यादगार मनाते हैं। यह देवता भी कभी चैतन्य थे तब तो उन्हों की महिमा है। नेहरू चैतन्य में था तब तो उनका फोटो निकाल महिमा करते हैं। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाई महिमा करते हैं दुनिया में ऐसे। पवित्र की ही पूजा करते हैं। एक है महिमा करना, गुणगान गाना, दूसरा है पूजा करना, है ना। अगर पवित्र है तो पूजनीय बनते हैं, नहीं तो केवल वंदनीय बनते हैं, पूजनीय नहीं बनते हैं। कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते क्योंकि सब अपवित्र है ना, विकार से पैदा होते हैं ना, तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा
देवताओं की होती है, जो सदैव पवित्र होते हैं। तुम जानते हो, बाप आया था, फिर अब संगम पर आया है, आया था, आया है और कल्प कल्प आता ही रहेगा। तो वह कहते हैं फिर अब संगम पर आया है स्वर्ग की स्थापना करने। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से झट शिव का मंदिर बनाते हैं। क्योंकि रावण राज्य हो गया ना, दुखी हो गए, तो सुखदाता को बुलाएंगे। अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं, वही जिसका जड़ चित्र बनाया वो अब चैतन्य में हमें नॉलेज सुना रहे हैं। वह सत्य है, चैतन्य है, उनकी ही महिमा गाते हैं। निराकार को शरीर तो चाहिए ना, तो बाप ही आकर विश्व को हेवन बनाते हैं। उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु सुनाए कैसे? आत्मा है ना ज्ञान का सागर, परंतु सुनाने के लिए तो देह चाहिए ना। कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूँ, मेरा ड्रामा में यह पार्ट है। मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। ये शरीर पंच तत्वों से निर्मित है ना, तो प्रकृति का आधार लेता हूँ। यह जो पहले नंबर का है, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पहले यह सब भट्ठी में थे तो बहुतों को नाम दिए थे, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया। इसलिए नाम रखने से क्या फ़ायदा? तुम वह नाम देखो तो वंडर खाओ। दादियों के कितने अच्छे अच्छे नाम, मनोहर इंदिरा दादी, प्रकाशमणि दादी। तो बाबा कहते हैं ना, ये सारे नाम बाबा ने रखे ना। संदेश पुत्री लेकर आई सबके नाम, एक ही साथ सब इकट्ठे, कितने रमणीक नाम आए। संदेशी नाम ले आती थी, वह लिस्ट भी ज़रूर रखनी चाहिए। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है, घर बार छोड़ देते हैं, एक नई आइडेंटिटी मिल जाती है। तुम छोड़ते नहीं हो, तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो, शिव के तो हो ही, तुम कहते ही हो बाप दादा। सन्यासियों का ऐसे नहीं होता है, भल नाम बदलते हैं, परंतु बाप दादा नहीं मिलता है ना। वो तो फैमिली छोड़ कर आते हैं ना। हमारी तो कहाँ हद की फैमिली और कहाँ बेहद की फैमिली मिल जाती है। उनको सिर्फ गुरु मिलता है, हठ योगी हद के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासी में रात दिन का फर्क है। गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। उनको भी वैराग्य है, परंतु उनका है घर बार से वैराग्य। तुमको सारी दुनिया से वैराग्य है। उनको पता ही नहीं कि सृष्टि बदलती है, उनको तो नहीं पता ना। ये तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, क्योंकि हमें ये ज्ञान हो गया है कि परिवर्तन का समय है। इसलिए वो चीज़ जो बदलनी है, वो जो पुरानी दुनिया है, उसको पहले से ही हम बुद्धि से त्याग देते हैं। तो बाबा कहते हैं
तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, यह सृष्टि खलास होनी है। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, वहाँ जाना है, परंतु पावन होने बगैर तो वहाँ जा नहीं सकते। दिल में जचता है, बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जो बाप अब स्थापन करते हैं। ये बात लॉजिकल है ना, फिट होती है बुद्धि में। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। है बड़ा सहज, परंतु याद भूल जाते हैं। है तो इजी, पता भी है इसको करने से ऐसे मिलेगा, फिर भी याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। वापस अपने घर तो कोई जा नहीं सकता। पुनर्जन्म सबको जरूर लेना है। घर जाने का समय एक ही है। कितनी भी भक्ति कर लो, कुछ भी कर लो, व्रत नेम जप तप, लेकिन नीचे गिरना ही है। आत्मा ऊपर जा नहीं सकती है जब तक बाबा ना आए। तो घर जाने का समय एक ही है। फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, यह तो गपोड़ा है, कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। बाप कहते हैं, कोई भी आत्मा बीच से वापस नहीं जा सकती, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए। हर एक को सतो रजो तमो में जरूर आना है। मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं, समझाया जाता है मोक्ष होता नहीं। आत्मा तो एक्टर है ना, तो उसे पार्ट बजाने तो आना ही पड़ेगा। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, वह कभी बदली नहीं हो सकता। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही पास होगी। यह तो जानते हैं बाबा कितना भोला है। पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं पाठ बजाने, वही समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें मुख्य कौन कौन है। जैसे कहते हैं ना कि सबसे साहूकार कौन है इस दुनिया में, निकालते हैं ना, जैसे गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड की बुक निकालते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन अमीर है, सबसे ज़्यादा किसने खेल में रन बनाए, ऐसे बेस्ट की एक किताब बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि सबसे साहूकार कौन है इस दुनिया में, उसमें नंबरवार नाम निकालते हैं। तुम जानते हो सबसे साहूकार कौन है? वह कहेंगे अमेरिका, कंट्रीज वाइज। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए। यह रेस है, कर रहे हैं सब रेस, सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कोई होगा? अल्लाह अवलदीन की भी स्टोरी बनाते हैं। ठका करने से कुबेर का खजाना निकल गया। वो अलादीन का चिराग दिखाते हैं ना, तो जिन्न प्रकट हो जाता है, तो जो मांगते हैं ढेर सारा धन मिल जाता है। तो वह कहते हैं बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है यह शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे, हमको कारून का खजाना मिलेगा। कारून के खजाने की भी कहानी है। तो कारून के पास इतना खजाना था ना, इतना खजाना कि ऊंट के ऊपर उन खजानों की चाबियां लद लद कर जाती थी। तो बाबा कहते हैं
बाप कहते हैं मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। बाप को याद नहीं करते तो माया फिर तंग करती है। कहते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे, एक ही तरीका है। बाकी नाटक आदि बैठ बनाए हैं, बात है कुछ भी नहीं। बाप कितना सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो एलॉय है वह निकल जाएगी और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी वह अब झूठी बन गई है, फिर सच्ची बनेगी इस याद अग्नि से। आग में डालने बगैर सोना पवित्र हो ना सके तो इसको भी योग अग्नि कहते हैं। है याद की बात, ऐसे कोई अग्नि की बात नहीं है। योग अग्नि है, जब एकाग्र होकर याद करते हैं, लगन की अगन है। वो लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। तुमको तो बाप कहते हैं उठते बैठते याद करो। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे? यह तो चलते फिरते काम करते याद में रहना है। भल बीमार हो तो यहाँ लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो। शिव बाबा को याद करो और चक्र फिराओ। बस उन्होंने फिर लिखा है गंगा का तट हो, अमृत मुख में हो। तो ये तो भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, तो ये है ज्ञान गंगा की बात है ना। कानों में ईश्वरीय महावाक्य चलते रहें, है ना। ऐसे तन से प्राण निकले तब बात बने, तब आत्मा मुक्ति को प्राप्त करे, ऐसे लिखते हैं। गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है, इसलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। कोई हरिद्वार में जाते हैं, कोई बनारस में जाते हैं। बाप तो कहते हैं तुम कहाँ भी बैठो, फिजिकली कहाँ भी बैठो, भल बीमार हो सिर्फ बाप को याद करो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तब प्राण तन से निकले। यह प्रैक्टिस करनी पड़े। उस भक्ति मार्ग की बातों में और इस ज्ञान मार्ग की बातों में कितना रात दिन का फर्क है। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वह तो लड़ाई वालों को कहते हैं जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। उमंग दिलाते हैं उन्हें कि जो युद्ध के मैदान में मरेगा उन्हें स्वर्ग मिलेगा, इसलिए युद्ध करो। वास्तव में युद्ध यही है, ये माया के साथ युद्ध है। उन्होंने कौरवों पांडवों का लश्कर दिखाया है। महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ? रिजल्ट कुछ भी नहीं। बिल्कुल ही घोर अंधियारा है, अज्ञानता है। ये कुछ भी समझते नहीं, इसलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। बाप फिर रोशनी करने आया है, ज्ञान देने आए हैं ना। उनको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है, वह है मूल वतन। यहाँ तुम आत्माएं रहती हो, उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं, क्योंकि तुम
बहुतों का कल्याण करते हो। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो। इसलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे रूहानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। दूसरा, बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे संन्यास ले लेना है। वरदान है, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पदम पति भवा। कैसे बनेंगे पदम पति? जब कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई करेंगे। हर कदम, हर कर्म कदम है ना, सोच समझ कर उठाओ। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं। इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पदम पति बनो। जिसे नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हों, एक कदम भी पदम की कमाई के बगैर ना जाए तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो। अभी गफलत करने का समय नहीं है ना। स्लोगन है, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मनमना भव की स्थिति स्वतः रहेगी। आज का व्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। याद को शक्तिशाली बनाने के लिए विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। विस्तार में सार भूल ना जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि, दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। जरा भी मन बुद्धि इधर उधर ना जाए, एकदम एकाग्र, तब ज्वाला स्वरूप याद होगी, जिससे आत्मा के विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, ओम शांति।